माँ और बेटी पहाड़ी की ढलान के नीचे चुपचाप छिपी बैठी थी। ऊपर से बार बार आवाजें गूंज रही थीं, क्योंकि दो पुलिस वाले लड़की की तलाश में पूरे इलाके की छानबीन कर रहे थे। उनका प्लान था कि पहले उसके पिता की लाश वाले हिस्से को सील किया जाए और फिर लड़की को ढूंढा जाए। लेकिन जैसे ही दोनों मुड़कर कार की तरफ पहुंचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लड़की अचानक कार से ऐसे गायब हो चुकी थी जैसे कभी वहां थी ही नहीं। अब उनके पास दूसरा रास्ता नहीं बचा। दोनों ने पहले पिता की लाश वाला इलाका बंद किया और फिर लड़की को ढूंढने की तैयारी करने लगे। तभी अचानक कार के अंदर रखा फोन बज उठा। दूसरी तरफ उनका बॉस था। उसने तुरंत वापस लौटने का आदेश दिया, क्योंकि कहीं और एक बेहद जरूरी मामला सामने आ गया था। ऑर्डर मिलते ही दोनों बिना कोई सवाल किए मान गए, लेकिन निकलने से पहले उन्होंने कार को आग लगा दी और जोरदार धमाके के साथ उसे उड़ा दिया। उसके बाद वे वहां से तेजी से निकल गए। यहीं पर माँ और बेटी मौत के मुंह से बाल बाल बच निकली, लेकिन दोनों ने तुरंत वहां से जाने की जल्दी नहीं दिखाई। महिला अपने पति की कब्र पर एक पत्थर रखती है, ताकि अगर कभी दोबारा लौटने का मौका मिले तो वह इस जगह को पहचान सके और अपने पति से मिलने आ सके। सब कुछ खत्म करने के बाद माँ और बेटी अपना थोड़ा बहुत सामान घसीटते हुए घर की दिशा में बढ़ने लगी। उन्हें डर था कि कहीं शिकारी उनके पैरों के निशान देखकर पीछे न आ जाएं, इसलिए चलते चलते वे पेड़ों की टहनियों से अपने ही फुटप्रिंट मिटाती जा रही थी। लेकिन लगातार भागते रहने और सिर पर बरसती झुलसा देने वाली धूप ने दोनों की हालत खराब कर दी थी। शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था और प्यास अब जानलेवा बनती जा रही थी। दोनों अच्छी तरह जानती थीं, अगर जल्द पानी नहीं मिला तो इस रेगिस्तान से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन था। किस्मत ने हालांकि इस बार उनका साथ दिया। कुछ दूर आगे उन्हें पानी का एक सोर्स दिखाई दिया। बेटी खुशी से उसकी तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन तभी माँ ने उसे जोर से रोक लिया। कैमरा पास आता है और असली वजह सामने आती है। पूरा पानी सड़े हुए जानवरों की लाशों से भरा पड़ा था। वह सोर्स पूरी तरह जहरीला हो चुका था। यह नजारा देखकर बेटी बुरी तरह टूट जाती है। गुस्से और बेबसी में वह एक पत्थर उठाकर अपनी माँ की तरफ फेंक देती है। माँ भी उसी पल पलटकर एक पत्थर उसकी तरफ उछाल देती है, लेकिन अगले ही सेकंड उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह तुरंत बेटी को गले से लगा लेती है, बार बार उसे दिलासा देती है और वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे यहाँ से जरूर बाहर निकाल कर ले जाएगी। इसके बाद दोनों के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। धीरे धीरे दिन ढल जाता है और रात उतर आती है। हर कदम के साथ वे रेगिस्तान से बाहर निकलने के और करीब पहुंच रही थी, लेकिन पूरे दिन की थकान अब साफ दिखाई देने लगी थी। उनके पैरों में चलने की भी ताकत नहीं बची थी। आखिरकार दोनों वहीं रात बिताने का फैसला करती हैं। सोच यही थी कि सुबह सूरज निकलते ही फिर सफर शुरू करेंगी, लेकिन अगली सुबह जैसे ही महिला की आंख खुलती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके ठीक बगल में सो रही बेटी अचानक गायब थी। महिला घबराकर तुरंत उठ बैठती है, चारों तरफ नजर दौड़ाती है, बार बार बेटी का नाम लेकर तलाश करती है। जैसे ही उसे यकीन हो जाता है कि बेटी सच में लापता है, उसे समझ आ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो चुका है। वह बिना एक पल गंवाए आसपास उसे ढूंढना शुरू कर देती है। फिर ऊंची जगह पर पहुंचकर उसकी नजर दूर पड़ती है। वह देखती है कि बेटी धीरे धीरे एक टूटी फूटी सी फार्म हाउस की तरफ बढ़ रही है। महिला समझदारी दिखाती है, बिना सोचे समझे सामने जाने की बजाय वह छिपकर पूरा मंजर देखने लगती है। कुछ ही देर में लड़की एक अधेड़ उम्र के आदमी के सामने पहुंच जाती है। मासूम बच्ची को अब भी उम्मीद थी कि शायद यह इंसान उसकी मदद करेगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही भरोसा उसकी जान लगभग ले लेगा। हमें मदद चाहिए, कोई है यहाँ? मैं और मेरी माँ रास्ता भटकर यहाँ आ गए हैं। लड़की की पूरी कहानी सुनने के बाद वह आदमी बेहद अपनापन दिखाने लगता है। वह उसे गले लगाता है, आराम से बैठने को कहता है और फिर पानी और खाना ला कर देता है। बार बार यही जताता है कि वह कोई बुरा इंसान नहीं है। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ती है और कैमरे में साफ दिखने लगता है कि लड़की का डर अब कम होने लगा है। यही मौका देखकर वह आदमी कहता है कि अपनी माँ को भी यहाँ बुला लाओ, ताकि वह भी आराम से खाना खा सके। लेकिन तभी अचानक एक गाड़ी तेज रफ्तार से वहाँ आकर रुकती है। उसमें से वही दो पुलिस वाले बाहर निकलते हैं। उन्हें देखते ही लड़की का चेहरा सफेद पड़ जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों पुलिस वाले सीधे उसकी तरफ